आमतौर पर आपको अपने पार्टनर को किस करना हो तो डेफिनेटली आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, लेकिन ये जानकर आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि चाइना ने एक ऐसी किस डिवाइस बनाई है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोग एक दूसरे को किस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल करीब होने का अनुभव होता है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इस दुनिया में 250 ऐसे मरे लोग हैं जिन्हें बर्फ में फ्रीज करके रखा गया है ताकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्हें वापस जिंदा किया जा सके। 250 तक हम सभी अपने स्मार्टफोन को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि तब तक हमारे दिमाग में एलन मस्क की न्यूरोचिप लगी होगी, जिससे हम कॉल से लेकर मैसेज और बाकी सभी कंट्रोल अपने दिमाग से ही कर पाएंगे। और फ्यूचर में आने वाली स्मार्टफोन को हम सब पूरी तरह वीआर गैजेट से रिप्लेस कर चुके होंगे। आपने अपने सराउंडिंग में तरह तरह के कैफे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की ऐसी कैफे के बारे में सुना है जहां ऑलमोस्ट सभी चीजें कॉन्डोम की बनी हो? जी हाँ गाइज, मैं बात कर रही हूँ थाईलैंड की कॉन्डोम कैफे के बारे में, जहां पूरी कैफे की थीम कॉन्डोम पर बेस्ड है। फिर चाहे वो स्टैचू की पोशाक हो, फूल हो, सांता क्लॉज की मस्टास हो या हैंगिंग लैम्प हो, सब कुछ कॉन्डोम से प्रिपेयर किया गया है। एंड द एम ऑफ दिस कैफे इज टू प्रोमोट सेफ सेक्स। ये कैफे अपने कस्टमर्स को कॉन्डोम एंड बर्थ कंट्रोल के इम्पोर्टेंस को अवेयर करता है, और इसके अंदर पोस्टर्स पर जोक्स मैसेजेस मेंशन्ड है जो लोगों को सेक्स, फैमिली प्लानिंग जैसे चीजों को लेकर अवेयर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, सभी कस्टमर्स को खाने के बाद कॉन्डोम फ्री में भी दिया जाता है। इस कैफे के अंदर एक कॉन्डोम थीम वाला फोटो बूथ भी है, साथ ही यह एक कॉन्डोम थीम हैंडीक्राफ्ट स्टोर भी है जहां अनोखे कॉन्डोम बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। यह कैफे अपने अनोखे थीम के साथ साथ अपने खाने के लिए फेमस है, जहां कॉफी, आइसक्रीम एंड ऑथेंटिक थाई फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो करते हैं, लेकिन क्या आपकी नजर कभी प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड पर पड़ी है जिनके हाथ में एक सूटकेस होता है? क्या आपने सोचा है कि इतनी पतली सूटकेस में आखिर होता क्या है? अगर आपको लगता है कि इस ब्लैक ब्रीफकेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल होती है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली ब्रीफकेस एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस ब्रीफकेस को खोलकर ढाल बना दिया जाता है, क्योंकि यह बुलेट प्रूफ होता है। और इस ब्रीफकेस में एक गन भी होती है जो सुरक्षा के काम आती है। ब्रीफकेस के साथ आपने देखा होगा कि एसपीजी कमांडो ड्यूटी पर यानी प्रधानमंत्री के साथ चल रहे होते हैं तो ऑलवेज ब्लैक कलर का चश्मा पहन कर रखते हैं, क्योंकि इस बात का किसी इंसान को पता न चल सके कि वह किसको और कहाँ देख रहे हैं। लेकिन बॉडीगार्ड की निगाहें हर तरफ दौड़ रही होती है, और जब भी ब्लास्ट होता है तो उससे निकलने वाली रोशनी से आंखों को इफेक्ट पड़ सकती है और व्यक्ति खुद से अपना कंट्रोल खो सकते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए भी कमांडो अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे लोग होते हैं जो फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और उनके इसी जुनून के कारण दुनिया उन्हें पहचानती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनकी अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नंबर 1, अमेरिका के रहने वाले क्रिस वॉल्टन के पास दुनिया के सबसे बड़े नाखून थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनके नाखूनों का साइज 10 फीट 2 इंच था। अल्दो क्रिस ने गिनीज बुक में नाम आने के कुछ टाइम बाद नाखूनों को कटवा ली। नंबर 2, किम गुडमैन को अपनी आंख बाहर निकालने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का मौका मिला है। किम अपनी आंखों को 11 मिलीमीटर तक बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड हाल ही में ब्राजील के रहने वाले टायो चिको ने तोड़ दिए हैं। ये अपनी आंखों को 18.2 मिलीमीटर तक बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 3, राजस्थान के रहने वाले राम सिंह चौहान की 19 फीट लंबी मूछें हैं। उन्होंने पिछले 39 सालों से अपनी मूछें काटा ही नहीं है, और इन्हें दुनिया उनकी लंबी मूछों की वजह से जानती है। नंबर 4, गुजरात की नीलांशी पटेल ने टीनेजर कैटेगरी में ईयर 2019 में सबसे लंबा बाल 5 फुट 7 इंच रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने के बाद ये अपनी बालें कटवा चुकी हैं। आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा कि यह एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से उड़ने वाला कोई भी प्लेन सडनली क्रैश हो जाता है, लेकिन यह ओनली ऐसी जगह नहीं जहाँ ऐसे हादसे होते हैं। जी हाँ गाइज, रसिया के साइबेरियन प्रोविंस में एक ऐसी हीरे की खदान है जिसके ऊपर से उड़ने वाला सभी चीज सडनली उसके भीतर समा जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ठंडी और गर्म हवा के आपस में मिलने से यहाँ एक पावरफुल अट्रैक्टिव सेंटर बन जाता है, जिसके चलते यह अपने ऊपर से उड़ने वाली चीजें अंदर की ओर खींच लेता है। यह खदान 1722 फीट डीप एंड 3900 फीट वाइड वाला एक बड़ा गड्ढा है। ईयर 2004 के पहले यह खदान अच्छे से चल रही थी, लेकिन 2004 में आई फ्लड के कारण सडनली इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद से इस खदान के ऊपर से पास होने वाली सभी छोटी छोटी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर सडनली इसकी ओर अट्रैक्ट होकर इसमें समाने लगी। फिर ईयर 2009 में इसे फिर से खोला गया, लेकिन 2017 में जब फिर से बाढ़ आई और इसमें बहुत से लेबर्स की मौत हो गई तो फिर से इसे बंद कर दिया गया। एक्चुअली इसके बारे में तब पता चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया फाइनेंशियली कंगाल हो गया था, तो फिर स्टेबल होने के लिए रसिया के जमीन के नीचे अवेलेबल तमाम तरह के प्रेशियस एलिमेंट की खुदाई करने पर विचार किया गया। इसी ड्यूरिंग को जियोलॉजिस्ट टीम ने रसियन तानाशाह शासक स्टालिन को बताया कि इस जगह हीरे की खदान हो सकती है। फिर उन्होंने खुदाई का ऑर्डर दिया तो लेबर्स ने दिन रात मेहनत करके खुदाई की और फिर हीरे की खदान मिल गई। क्या आपने कभी दुनिया का सबसे लंबे, खतरनाक और ट्रांसपेरेंट पुल के बारे में सुना है जहाँ पर अवतार मूवी की शूटिंग की गई थी और जिससे टूरिस्ट आर पार देख सकते हैं? जी हाँ गाइस, चीन के हुनान प्रोविंस में झांगजियाजी कैनन तक फैला यह पुल जमीन से 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। इस लंबे शीशे के पुल में 99 ग्लास पैनल लगे हुए हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के 3 लेयर्स भी हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पुल 2 पर्वतों को कनेक्ट करता है
और इन पर्वतों को अवतार पर्वत कहा जाता है क्योंकि यही हॉलीवुड की फेमस फिल्म अवतार की शूटिंग की गई थी। इस ब्रिज को बनाने में $3.4 मिलियन खर्च हुए थे और इसकी डिजाइनिंग इजरायली आर्किटेक्ट हैम डोटन द्वारा की गई है। इस पुल में जाने के लिए टूरिस्ट को टिकट बुक करनी पड़ती है क्योंकि एक दिन में इस पुल पर ओनली 8,000 लोग और एक समय में केवल 500 लोगों को ही जाने की परमिशन है। और क्योंकि यह पुल शीशे का है तो इस पुल की सुरक्षा को लेकर शक को दूर करने के लिए लोगों से भरी गाड़ी को पुल पर चलाकर और हथौड़े से मारकर इसकी सेफ्टी की जांच की गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पुराने जमाने में बनाए गए थे जब सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था और आज तक मजबूती से टिकी हुई है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन इमारतों को बनाने के लिए किस चीज का यूज किया गया था? लेट्स फाइंड आउट। वेल, सीमेंट का आविष्कार ईयर 1824 में हुआ था, जिसके बाद से ग्रेजुअली फेमस हुआ और धीरे धीरे हम सभी अपना घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और सरिया आदि के यूज करने लगे। ऐसे में कहा जाता है कि ताजमहल सहित देश की अदर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का निर्माण सीमेंट की खोज से पहले ही हो गया था। एक्चुअली पुराने टाइम में इन सब पत्थरों को चिपकाने के लिए और फाउंडेशन तैयार करने के लिए पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल तैयार किया जाता था, जिसमें ताजमहल की फाउंडेशन के लिए सरूज नाम की घोल तैयार किया गया था। इसके लिए क्ले, गुड़, उड़द दाल, चीनी, गोंद, जानवरों की हड्डी का पाउडर एक्सेट्रा ये सभी आपस में मिक्स किए गए थे। तभी इतने सालों बाद तक ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट भूकंप, तूफान, बारिश से डटकर भी खड़ा है। टाइम ट्रेवल के बारे में तो आपने बहुत बार सुना ही होगा और इससे जुड़ी कई फिल्में भी आपने देखी होगी जो हमें सिर्फ काल्पनिक लगती है क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनी जिससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो सके। लेकिन कुछ ऐसी घटना है जिससे कुछ हद तक आपको लगेगा कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली जब रिसर्चर्स मंगोलिया कंट्री के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तो उस अल्ताई माउंटेन्स के एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर एक्सपर्ट्स को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस महिला मम्मी को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। रिसर्चर्स यह देखकर हैरान हो गए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर एडिडास के जूतों की तरह 3 व्हाइट स्ट्रिप्स थी, इसलिए उस महिला को टाइम ट्रेवलर कहा गया। क्योंकि आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? कहीं यह महिला टाइम ट्रेवलर तो नहीं जो किसी कारण से वहां गई हो या फ्यूचर में जाकर आई हो? आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।